और एक वीडियो में देखा कि मासूम छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। शेख रियाज की फैमिली वाले हैं, उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे, मासूम बच्चे हाथ बताकर बोल रहे हैं कि हमको पुलिस ने बहुत मारा, ले जाकर हाथ में टहर की चप्पल से मारे। मासूम बच्चियां हैं उसके। तो अब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस सही चैतन्या से और हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, शेख रियाज क्रिमिनल होगा। आप शेख रियाज को प्रमोद के मर्डर केस में जो है स्पीडी ट्रायल रखना था। आप 1 साल के अंदर जो है इमीडिएट उसको आप फांसी की सजा देना था। आपके ऊपर कोई वो नहीं होते। आप खुद फैसला खुद में इख्तियार करके आप इनकाउंटर करेंगे। और फैमिली का क्या कसूर है बताइए इसके अंदर? मासूम बच्चियां क्या करे थे शेख रियाज के? मासूम माँ क्या करी थी बताइए आप, जो उनको ले जाके आप मारे उनको? तो ये तमाम सवालात है। इन तमाम सवालात, सबसे पहले शेख रियाज के ऊपर 63 केसेस से उन्हें बाहर कैसा था? शेख रियाज को जब गिरफ्तार करे उसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं की गई? शेख रियाज को एक प्राइवेट यानी जो कांस्टेबल ऑफ ड्यूटी है, वो कांस्टेबल के साथ शेख रियाज को गाड़ी पे कैसा बिठाए? उसके पीछे एक सिविलियन को कैसा बिठाए? ये एक बात है। शेख रियाज जो है जब प्रमोद पे हमला किया तो साथ में एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस वाले थे, वो लोग क्यों नहीं बचाने गए प्रमोद को? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। शेख रियाज का आज जो एनकाउंटर होने के बाद से, ये पहले तो कई लोग इसमें जो है बीजेपी के लोग पोस्टर्स लगाते फिर रहे थे कि प्रमोद को मारने वालों को गोली मारो सालों को बोल के। ये बीजेपी के लीडर्स के ऊपर पुलिस क्यों पाबंदी नहीं लगा रही है? मैं एक वीडियो देखा, बीजेपी के कोई लीडर है संजय पुरोहित, आज पटाखे छोड़ रहे थे शेख रियाज के एनकाउंटर के ऊपर। तो ये क्यों ये पुलिस इजाजत दी इस बीजेपी के लीडर को पटाखे फोड़ने की? हमारा मुतालिबा है कि भाई वो एनकाउंटर गलत था या सही था नहीं मालूम। आप जो है सिटिंग हाई कोर्ट, तेलंगाना के सिटिंग हाई कोर्ट के जज की इसकी इंक्वायरी करिए। रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि ये कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये पुलिस वाले जो है दे आर नॉट द जजेस टू जज ए पर्सन हु इज ए क्रिमिनल एंड हु इज नॉट ए क्रिमिनल। द कोर्ट्स आर देयर। वहाँ पर कोर्ट जो है फैसला करेगा कि रियाज खान का जुर्म क्या है और उसके सजा क्या मिलनी चाहिए। अगर आप इतना ही था तो स्पेशल कोर्ट फॉर्म करना था। स्पेशल कोर्ट का स्पीडी ट्रायल देखिए, एक चिकमंगलुरु में नहीं, ये गुलबर्गे में एक लड़की का रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। तो वहाँ के जो एसपी थे 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करा के फांसी की सजा दिलाए उस मुलजिम को। फिर वो अपील पे गया हाई कोर्ट में, तो विद इन 8 मंथ्स हाई कोर्ट में फिर से वो फांसी की सजा को कंफर्म कराए। नाउ द मैटर इज पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या क्यों नहीं करे? आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त साई चैतन्या की पोस्टिंग हुई थी, मैं उसी दिन नीचे एक स्टेटमेंट दिया था कि ही इज ए फील्ड ऑफिसर। इन्हों जो है सही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। इन्हों ये निजामाबाद हैदराबाद के बाद में अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना की तो वो है निजामाबाद। हमारे नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से मेरा मुतालिबा है और चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालिबा है कि आप, क्योंकि आपके आते ही ये इनकाउंटर हुआ है तो कई लोग इसके ऊपर कई शको शुबात बता रहे हैं। तो हमारे चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब इसका सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इमीडिएट इसकी इंक्वायरी करवाइए ताकि लोगों के दिलों में जो शको शुबात है वो दूर हो। और जब तक पेंडिंग इंक्वायरी साई चैतन्या को वहां से हटा दीजिए। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए साई चैतन्या खुद लीव पे चले जाना चाहिए कि मेरे होते हुए एक प्रमोद कांस्टेबल की हत्या हुई मेरी उसमें बोल के। अगर मैं वहां पर एसपी रहता तो मैं इमीडिएट लीव लगा के चले जाता, लेकिन ये बेचारे कुर्सी पे चिपके हुए हैं ये। तो मैं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शिवधर रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से आपसे भी गुजारिश है कि आप हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी डालिए और इमीडिएट इस ऑफिसर को वहाँ से हटाइए, इनको लीव पे भिजाइए, एक अच्छे दयानतदार ऑफिसर को डालिए ताकि जो निजामाबाद के सराउंडिंग से जो गांजा अंदर आ रहा वो गांजे को कंट्रोल करना चाहिए। जराइम को कंट्रोल करने के लिए जराइम करना ज़रूरी नहीं है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए इनकाउंटर्स आर नॉट नेसेसरी। जराइम को कंट्रोल करने के लिए गांजे को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो और एक चीज़, ये जो मासूम बच्चों को कौन मारे, कौन उठा के लेके गए? मासूम बच्चियां रो रही वीडियो में आके, मैं देख के हैरत हुआ मुझे। तो बहरहाल
ये पूरे बातें हैं और बड़े अफसोस की बात है कि इस पर जो है आज ये इनकाउंटर पर असदुद्दीन ओवैसी खामोश बैठे हुए हैं। माय फ्रेंड गुड फ्रेंड की गवर्नमेंट है। आपका ट्विटर सुबह से देख रहा हूँ मैं, आप ट्वीट नहीं करे। निज़ामाबाद के तमाम मजलिसी कायदीन खामोश बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, वो मासूम बच्चों को मारे तो कम से कम उसके ऊपर तो आप लोग निंदा करिए। आप इनकाउंटर को फर्जी नहीं करार दे रहे हैं, अगर इंक्वायरी नहीं डिमांड कर रही तो असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के जो जितने कायदीन हैं निज़ामाबाद के, मेरी गुजारिश है उनसे कि आप वो मासूम बच्चों को कौन मारे भाई, क्यों मारे, उसके ऊपर इंक्वायरी करो बोल कर डिमांड करिए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि सबसे पहले इसकी हाईकोर्ट इंक्वायरी की जाए। दूसरी चीज़, जो निज़ामाबाद के सराउंडिंग एरिया से जो गांजा आ रहा उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए ताकि कोई फिर से रियाज ना बने गांजा पी के। तीसरी चीज़, ये मासूम बच्चों को कौन मारे इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और साई चैतन्य हैज़ बीन प्रूवन एज ए फेल्ड ऑफिसर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। या तो वो लीव पे जाना चाहिए या इमीडिएटली डीजीपी साहब उनको हटा के कोई अच्छे ध्यानदार ऑफिसर को डालना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।